तो उत्तराखंड के रामनगर में कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार करते दिखे। इस दौरान कुछ लोग नदी के किनारे खड़े नजर आए। भारी बारिश के बाद वहां कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। कोसी नदी के दोनों तरफ कुछ गांव बसे हैं, लेकिन गांवों को जोड़ने के लिए वहां अब तक कोई पुल नहीं बन पाया, जिससे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते आ रहे हैं। लेकिन बारिश के दौरान लोगों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ जाती हैं और इस दौरान नदी पार करने में जोखिम बढ़ जाता है। जिस वक्त दो लोग वहां से उफनती नदी पार कर रहे थे, उस वक्त नदी काफी तेज बहाव में बह रही थी, लेकिन फिर अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोग वहां इसी तरह से नदी पार करने को मजबूर दिखे। तो उत्तराखंड की तस्वीर आप देख रहे हैं। जान जोखिम में डालकर लोग अब इसे नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इंतज़ार भी लोगों ने किया कि पानी जो है वो थोड़ा कम हो जाए, लेकिन जब ऐसी स्थिति नहीं बनती दिख रही थी तो मजबूरी में लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर इस कदर नदी को पार करना पड़ा। कोसी नदी की तस्वीर, जहां जलस्तर काफ़ी बढ़ गया, जिसके बाद लोगों के सामने मजबूरी ये कि इस छोर से वो दूसरी छोर कैसे जाएं, क्योंकि उनका गांव है, उनका घर है वहां पर। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। नदी का बहाव भी बहुत तेज था, जिससे थोड़ी सी चूक से बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं असम के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियों का पानी रिहायशी इलाके में घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं, जिसकी कुछ तस्वीरें डिब्रूगढ़ जिले से भी सामने आई। बारिश और बाढ़ की वजह से सड़कें पानी से लबालब भर गईं। हालात इतने बिगड़ गए कि नदी और सड़क में फर्क करना मुश्किल हो गया। जिधर भी नजर गई पानी ही पानी दिखाई दिया। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां गुजरती थीं, वहां नाव चलती दिखी है, जबकि सड़कों के किनारे बनी दुकानों में भी पानी भर गया। हर तरफ पानी भरने से वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। मजबूरी में कुछ लोग घुटनों तक भरे पानी से गुजरते हुए नजर आए, जबकि हाईवे से गुजर रहा एक ट्रक पानी में फंसा हुआ नजर आया। जब ट्रक को निकालने की सारी कोशिश बेकार हो गई तो क्रेन बुलानी पड़ी, जिसके बाद क्रेन की मदद से पानी के बीच फंसे इस ट्रक को बाहर निकाला गया। नदी किनारे बसे इलाके में भी हालात बिगड़ गए हैं और एक इलाके में तो कई मकान पानी में डूबे दिख रहे हैं, जबकि वहां रहने वाले लोग किसी तरह बचते बचते सुरक्षित इलाकों की तरफ जाते दिखे। वहीं पटना में हुई भारी बारिश के बाद वहां कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर बारिश का पानी भरने से लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। कई इलाकों में तो बारिश का असर ऐसा हुआ कि पानी भरने के बाद सड़कें वहां दरिया बन गईं। इस दौरान सड़क से पैदल गुजरने वाले लोग ज्यादातर परेशानी से जूझते नजर आए। पानी घुटने के करीब नजर आया, जिससे पैदल चलने में लोगों को परेशानी हुई। तो पटना की तस्वीर, जहां भारी बारिश के बाद ये स्थिति है। सड़क देखिए आप किस तरीके से तालाब में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। भारी बारिश के बाद ये स्थिति वहां पर बनी है। वहीं असम में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से वहां करीब 10 जिलों में 50,000 लोग प्रभावित हुए हैं। गुवाहाटी से होकर गुजरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। यही नहीं, नदी के आसपास के इलाके भी पानी में डूबे नजर आए। वहीं बारिश की वजह से वहां कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे नजर आए। बारिश और बाढ़ की वजह से सड़कें पानी से लबालब भर गईं। हालात इतने बिगड़ गए कि नदी और सड़क में फर्क करना मुश्किल हो गया। जिधर भी नजर गई वहां पानी ही पानी दिखाई दिया। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां गुजरी थीं, वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। हालात को देखते हुए गुवाहाटी में 22 जून से ब्रह्मपुत्र नदी में चलने वाली नावों को बंद कर दिया गया। तो गुवाहाटी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कई इलाकों में नदी का पानी भर गया है, जिसकी वजह से वहां रह रहे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसी के साथ साथ आवाजाही भी एक तरीके से ठप नजर आ रही है। चीन में ग्वांगशी इलाके में आई बाढ़ में कार पानी के तेज बहाव में फंसी नजर आई। सड़क पर पानी ऐसे बह रहा था कि मानो वहां कोई नदी तेज बहाव में बह रही हो। सड़क पर तेज रफ्तार में पानी बह रहा था और इसी दौरान कार सवार ने कार को वहां से निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कार कुछ दूर आगे बढ़ती, पानी का बहाव और तेज हो गया। ये तस्वीर आप देखिए, कार वहां पानी के बीच में फंसी नजर आ रही है। हालांकि
बीच रास्ते में ही कार को रोकना पड़ा क्योंकि आगे स्थिति और खराब दिख रही थी। इसके बाद मौके पर राहत और बचाव की टीम पहुंची है और एक रस्सी की मदद से राहत और बचाव टीम के कर्मचारी कार तक पहुंचे और कार सवार आदमी को सुरक्षित कार से बाहर निकाला गया। तो चीन की तस्वीर, राहत बचाव टीम ने कार सवार को यहां पर रस्सी की सहायता से वो वहां तक पहुंचे और उसके बाद जो कार में बैठा शख्स था उसे बड़ी ही सावधानी के साथ रस्सी की सहायता से इस छोर पर लाने का काम इन राहत बचाव टीम के द्वारा हुआ। वहीं चीन के जिंग्यांशी प्रांत में बाढ़ में फंसे 37,000 लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जून की शुरुआत से ही चीन के अलग अलग इलाकों में लगातार तेज बारिश हो रही है जो अब बाढ़ का खतरनाक रूप ले चुकी है। कई फीट पानी के बीच बचाव कर्मी एक बिल्डिंग से लोगों को नाव पर बैठाते नजर आए। एक राहत कर्मी तो एक बच्चे को अपनी पीठ पर लेकर रास्ता पार करता दिखा। बाढ़ की वजह से इलाके में पुल टूटे हुए हैं, पेड़ गिरे हुए हैं, घरों के अंदर पानी पहुंच गया है, सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं, हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। बताया जा रहा है कि बाढ़ की वजह से करीब 70,000 एकड़ फसल भी बर्बाद हो गई। बाढ़ का कहर सिर्फ जियांग्शी जैसे पूर्वी चीन के इलाके में ही नहीं बरपा, चीन के दक्षिणी और पश्चिमी इलाके भी लगातार हो रही बाढ़ से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बाढ़ से भारी तबाही भी वहां पर हुई है। कई लोगों का आशियाना उजड़ गया, कई लोगों की मेहनत से उगाई गई फसल बर्बाद हो गई। वहीं आप तस्वीरें देखिए, पुल जो है वो भी पानी के तेज बहाव में बहता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच ये भी जानकारी कि 37,000 लोगों को यहाँ से निकाल कर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया भी गया है और अभी भी कोशिश हो रही है। राहत और बचाव की जो टीमें हैं वो पूरे इलाके का दौरा भी कर रही हैं कि अगर कोई शख्स इस स्थिति में फंसा है तो उसकी मदद भी की जाए।